हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम बात करेंगे यहां पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। देन हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हमने समझा यहाँ पे न्यूट्रिशन को, यानी कि पोषण क्या क्या आपके पास आते हैं। पोषण क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अभी हम देखेंगे कि कितने यहाँ पे जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे रह जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को लिख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से सॉल्व किए हैं या कितने क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आएगा वो आता है कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन, किसे कहते हैं पोषण। इसकी डेफिनेशन आपको करवाई गई थी। आपने कहा पोषण की या जीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। ये आपने कहा जीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, क्यों होती है यहाँ पे पोषण की आवश्यकता जीवों को, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया था। पोषण क्या है, आपने कहा पोषण एक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो पोषक, जो हमारे भोजन होता है, भोजन से हमें पोषक तत्व मिलते हैं जो कि क्या करता है, हमें पोषण देता है। हमने कहा पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि हमने कहा हमें ऊर्जा चाहिए, इसीलिए हमें क्या होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये आता है, ऊर्जा क्या है। आपने कहा ऊर्जा क्या होती है, तो जल्दी से जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ वैसे वैसे आप लोग सॉल्व करते जाएंगे। ऊर्जा क्या होती है, हमने कहा कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, या किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है या फिर जो कैपेसिटी होती है। एबिलिटी नहीं कहेंगे, कैपेसिटी कहेंगे, क्योंकि एबिलिटी अलग हुई, ठीक है। हमने कहा किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो नेक्स्ट हमने कहा पोषण, तो हमने समझा। फिर हमने कहा पोषक तत्व क्या होते हैं। जब आपने कहा कि पोषण क्या, आपने कहा पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा वो आता है कि पोषक तत्व क्या है। तो पोषक तत्व क्या है, आपने कहा वे तत्व जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो हमारे शरीर के रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा पादपों में पोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, अगर हम ये कहें। तो आपने कहा फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या है या फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। आपने कहा फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है। या फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि पोषण कितने प्रकार का होता है।
पोषण कितने प्रकार का होता है? या फिर अगर मैं आपसे पूछूं अमरबेल में किस प्रकार का पोषण यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ वर्णक क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ठीक है, सिर्फ इतने नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने कहा पोषण को समझिए, पोषण क्या होता है, पोषण क्यों होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, ऊर्जा क्या है, पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषण कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है, पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, स्वपोषी परपोषी के बीच का अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, स्वपोषी व परपोषी में अंतर बताइए, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से होती है, उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है, या फोटोसिंथेसिस को इक्वेशन के द्वारा समझाइए, या फोटोसिंथेसिस को या प्रकाश संश्लेषण को चित्र के माध्यम से समझाइए, या वर्णक क्या होते हैं, या अमरबेल में किस प्रकार से पोषण होता है, या आपने कहा कि जो यहाँ पे कवक होते हैं या फंगस होती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो मशरूम होती है उसमें किस प्रकार से पोषण होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो घटपर्णी होता है उसमें किस प्रकार से पोषण होता है, या फिर वो कीटों का भक्षण क्यों करता है, क्या रीजन है कि वो उसमें कीटों के भक्षण करने की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी आप देखिए, इतने में से जो क्वेश्चन अभी हमने नोट किए, इतने में से कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, उस टॉपिक पे फिर से जाएंगे और उसे फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो हमारे पास आते हैं। उसमें सबसे पहली जो स्टेटमेंट आपको दी गई है उसमें आपसे कहा गया है ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ using simple naturally available raw material are referred to as, यानी कि वे जीव या वे ऑर्गेनिज्म जो कि आपके पर्यावरण में जो कि प्राकृतिक रूप से कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करके या प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री का प्रयोग करके अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पर देखेंगे इसकी जो हिंदी मीनिंग है। उसे हम हेटेरोट्रॉप कहते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉप कहते हैं, उसे हम पैरासाइट कहते हैं, या उसे हम सैप्रोफाइट कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है। आपने कहा आपसे कहा जाता है कि जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर food for themselves using simple naturally available raw material are referred to as, उन्हें क्या कहा जाता है? आपने कहा उन्हें परपोषी कहते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उन्हें स्वपोषी कहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, या उन्हें मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, अपना आंसर देखना है,
तो हमने कहा उन्हें मृतजीवी तो नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मृतजीवी कहते तो यहाँ पर होता कि वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। यहाँ पे सड़े गले पदार्थ का हमने कहीं भी नाम नहीं लिया है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। पैरासाइट क्या होता है, हमने कहा वे जीव जो किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे निर्भर रहते हैं। हमने कहा कि ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो चीजें हैं उनसे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, परजीवी अपना भोजन नहीं बनाता है, ठीक है, तो हमने कहा कि पैरासाइट नहीं है ये। तीसरा है स्वपोषी और परपोषी। तो परपोषी जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। तो जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो भी सामग्री है उससे स्वयं भोजन बना पा रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे जो मनुष्य हैं वो भी अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, बनाते हैं, हमने कहा नहीं, हम कुक करते हैं उसे, ठीक है, लेकिन जो भोजन है वो कहाँ से आता है, वो दूसरे जीवों से आता है, या तो हम प्लांट से लेते हैं या तो हम एनिमल से लेते हैं। अब जैसे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को किसी भी जीव की आवश्यकता नहीं है कि उनसे वो अपना भोजन प्राप्त करे, वो जो भी चीजें ले रहे हैं पर्यावरण में उपलब्ध है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपने कहा जल, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीजें क्या है, इन्वायरमेंट में उपलब्ध है। अगर कोई जीव नहीं भी होगा, कोई पादप, अन्य पादप नहीं भी होगा, और अगर ये चीजें यहाँ पे उपलब्ध है तो फिर भी ये क्या कर लेंगे, सरवाइव कर लेंगे, तो इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है अपने भोजन को बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कहा गया है, स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट में कहा गया है कि वे जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, परजीवी, या फिर सैप्रोफाइट, या फिर मृतजीवी इन्हें हम कहते हैं। तो आपका जो आंसर सही आया था वो आया था ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। चलिए दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए। आपने कहा इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीफ। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पत्ती में नहीं होगी। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या कहा गया है, ऑप्शन में है गार्ड सेल है, दूसरा है क्लोरोफिल है, तीसरा है वेक्यूल है, और चौथा है यहाँ पे स्पेस बिटवीन सेल्स, ठीक है। आपने कहा इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीफ, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति से निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति से पत्ते में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। चलिए तो ऑप्शन हमारे पास आते हैं गार्ड सेल, ठीक है, दूसरा आता है क्लोरोफिल, तीसरा आता है वेक्यूल, और चौथा है स्पेस बिटवीन सेल्स। क्या मतलब है इनका, ध्यान रखिए। हमने कहा गार्ड सेल का मतलब आपने स्टोमेटा के बारे में बात की थी, ये है स्टोमेटा, ये है स्टोमेटा, और ये दोनों आते हैं गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल आते हैं।
क्लोरोफिल आप समझते हैं कि क्लोरोफिल क्या है? वर्णक है, पिगमेंट है जो कि पत्ती में पाया जाता है। वैक्यूल का क्या मतलब है? कोई सेल आपने बनाए, प्लांट सेल, ये क्या है? सेल वॉल है। ये क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। ये यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और ये पूरा वैक्यूल यहाँ पर इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो वैक्यूल है। दूसरा आता है स्पेस बिटवीन सेल, यानी कि कोशिकाओं के बीच में स्थान। यानी कि कोशिकाओं के बीच में स्थान से क्या मतलब है कि एक सेल ये है और एक सेल ये है, इन दोनों के बीच का जो स्थान है इसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में सूर्य के किसकी अनुपस्थिति में पत्ती में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हमने 4 चीजों की बात की थी। पहला हमने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कहीं है? नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। दूसरी हमने बात की थी यहाँ पे H2O यानी कि जल के बारे में। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में जल भी नहीं है। तीसरा हमने कहा था सूर्य का प्रकाश या ठीक है, और लास्ट हमने कहा था यहाँ पे क्लोरोफिल या हरित लवक। ठीक है, 4 चीजों की हमने बात की थी। हमने कहा ये 4 चीजें मस्ट हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास है? आपने कहा क्लोरोफिल हमारे पास है। देखिए, क्लोरोफिल अगर नहीं होगा, जो बेसिक सी चीजें होती है वो है क्लोरोफिल। हमने कहा क्लोरोफिल हमारे पास नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या बात हमने कि हमने कहा निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, तो किसकी अनुपस्थिति में नहीं होगा? गार्ड जो सेल होती हैं, क्लोरोफिल है, या रिक्तिका है, या फिर आपने कहा कोशिकाओं के बीच की जगह। कौन सा ऑप्शन सही हमने कहा है? उत्तर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो चलिए आप लोग अपने क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। पहला कथन है ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। सारे ही जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट आते हैं या हरे पेड़ पौधे आते हैं, सभी अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप्स, की मोस्टली जो जीव जंतु होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तीसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ये हमारे पास क्या आते हैं? ऑप्शन आते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला कह रहा है कि सारे जितने भी हरे पेड़ पौधे, आपने कहा सभी हरे पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि सभी जो पादप है अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आपने कहा अधिकतर स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अधिकतर जो जंतु होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तीसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस।
मैं ऊपर लिख देती हूँ। ये जो स्टेटमेंट है ये ऊपर पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, की प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सभी भी हो सकते हैं। ऑप्शन में है कि पहला और चौथा सही है, यानी कि पहला कि सभी पादप जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और जो लास्ट आपको बोला गया है यानी कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है। क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं? ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं कि सिर्फ सेकंड सही है, कि अधिकतर जंतु स्वपोषी होते हैं। सिर्फ जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है, यानी कि अधिकतर जंतु स्वपोषी होते हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य नहीं है, यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर लास्ट कहता है कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है, यानी कि सभी हरे पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और दूसरा क्या है कि अधिकतर जंतु स्वपोषी होते हैं। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक बार देखिए, चारों ऑप्शन को देखिए, इनमें से बताइए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है, या कौन से ऑप्शन है जो सही हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ABCD में से आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। चलिए, तो एक एक करके अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमने कहा कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहां पे ऑक्सीजन बनती है। यही तो हमने कहा था, फोटोसिंथेसिस में पूरा हमने क्या बोला था, क्या होती है फोटोसिंथेसिस। आपने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर क्या है, जल है या H2O है, जल है या H2O है। यहाँ पर आपने कहा सूर्य का प्रकाश है, और क्लोरोफिल है। ये चारों चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो हमने कहा कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो तो सही है, करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते ऑप्शन नंबर 3 में, कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य नहीं है। जबकि हमने क्या बोला था, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की ओर देखें तो हमने कहा था, चलिए आपने नोट किया होगा, हमने जब पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें हमने क्या कहा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है, उसमें हमने जो बात की थी, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे आवश्यक सामग्री होगी। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो गलत होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हम क्या कह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है ही नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए। जबकि हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 2 कहते हैं कि अधिकतर जो जंतु होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। हमने कहा नहीं, स्वपोषी सिर्फ और सिर्फ हरे पादप होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। इनके अलावा जो और जीव जंतु हैं वो स्वपोषी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो भी क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 कहते हैं सभी हरे पादप अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, कि जो ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इट मीन्स हमने क्या समझा कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है, गलत है। तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें पहला भी हो और उसमें चौथा भी ऑप्शन हो। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें पहला भी मिल जाता है, चौथा भी मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी में ऐसा कहीं नहीं दिखा, सी में नहीं दिखा, डी में नहीं दिखा। तो हमने कहा हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए में दोनों है, कि पहला जो कथन है वो भी सत्य है, चौथा जो कथन है वो भी सत्य है। बीच के जो 2 कथन है वो कैसे हैं, यहाँ पे असत्य हैं। क्लियर है, तो आगे बढ़े यहाँ पर। चलिए, आपको ये बता रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहे हैं सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अधिकांश जंतु स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं, इस प्रकार से दिए गए थे, और आपने कहा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उत्तर जो है वो पहला आपका सही है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और कहते हैं पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट बिकॉज इट। आपने कहा जो पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट आपने देखा था, ठीक है, जिसे आपने घट पर्णी कहा था। पिचर प्लांट कुछ इस प्रकार की संरचना हमने देखी थी। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है। और हमने कहा था कि यहाँ पर इसके अंदर क्या होंगे, इस प्रकार से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। क्या होंगे? बाल जैसी संरचनाएं होंगी यहाँ पर। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पर आएगा, हमने कहा यहाँ पे पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट, ये क्या करता है, जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, उन्हें ट्रैप करता है। क्यों करता है, इसका रीजन हमें बताना था। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कैसे करता है। जब कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर ये क्या होता है, फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। जैसे ये ट्रैप होता है तो ये जो ढक्कन है ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है, इसे क्या करेगा, यहाँ पे क्लोज कर देगा। अब अंदर पाचक रस स्रावित होते हैं और जो कि इस इंसेक्ट का क्या करते हैं, यहाँ पे पाचन करते हैं। तो हमने कहा ऐसा क्यों होता है, ये रीजन आपको यहाँ पे बताना है कि क्यों ट्रैप किया जाता है यहाँ पर इंसेक्ट को। चलिए, पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज अ हेटेरोट्रॉप, क्योंकि ये परपोषी, इसीलिए ये क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है। दूसरा कह रहा है ग्रोस इन सॉइल विच लैक नाइट्रोजन, ये इस प्रकार के सॉइल में ग्रो होता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए कीटों का भक्षण करता है। हमने कहा डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए कीटों का भक्षण करता है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है हैज अ डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इसमें मनुष्य जैसा पाचन तंत्र होता है। तो क्या इसमें सच में मनुष्य जैसा पाचन तंत्र होता है? हमने कहा इसकी बॉडी है। अगर हम मनुष्य के पाचन तंत्र को बनाएं तो मनुष्य का पाचन तंत्र ये हमारे पास आता है। ठीक है, ये क्या है, मनुष्य का पाचन तंत्र है, ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। और हमने क्या बोला, घटपर्णी कैसा है, कुछ इस प्रकार के घट के आकार का है। ये हमने कहा घटपर्णी है। क्या इन दोनों में आपको समानता दिख रही है? क्या इसी प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर हो सकता है? हमने कहा अगर इसके अंदर इस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम होता तो इसके आकार में कोई ना कोई बदलाव हमें देखने को मिलता, कुछ तो चेंज हमें देखने को मिलता है। बहुत छोटा होता है, इतना छोटा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बड़ा हमारे पास है। ऊपर से हमने कहा कि ये क्या है, प्लांट है, एक पादप है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी जंतु की। मनुष्य भी एक प्रकार का क्या है, आपने कहा जंतु है, ठीक है। तो हमने कहा दोनों में यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि जो पिचर प्लांट है उनमें मनुष्य जैसा पाचन तंत्र होता है। पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से कट हो जाता है। दूसरा डज नॉट हैव क्लोरोफिल। अगर आपने इसका डायग्राम देखा होगा, अगर आपने इसका डायग्राम देखा होगा तो इसमें और भी लीव्स आपने देखे होंगे। एक तो ये था जो कि कैसा था, आपको ब्राउनिश कलर का दिखा रखा था। इसके अलावा यहाँ पे और भी लीव थी जिसमें हमने वो लीव जो देखी थी उनका कलर कैसा था, ग्रीन था। ग्रीन का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है, इनमें क्लोरोफिल है। तो आपने कहा कि इसमें क्या पाई जा रही है, ग्रीन लीफ आपने देखी थी। ग्रीन लीफ होने का मतलब है कि इनमें हरी पत्ती है, हरी पत्ती होने का मतलब है इनमें क्लोरोफिल है। तो आपने कहा ऐसा तो नहीं कि इनमें क्लोरोफिल नहीं है। पहले कह रहे हैं ये हेटेरोट्रॉप है। हमने कहा अगर इनमें क्लोरोफिल है तो हेटेरोट्रॉप तो हम इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ पूरी तरीके से हम इन्हें ऑटोट्रॉप भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि क्योंकि ये इस प्रकार की मिट्टी में ग्रो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। तो हमने यही तो कहा था कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उनसे क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्योंकि इन्हें क्या करना होता है, प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन क्या है, एसेंशियल है। तो क्या बोला, पिचर प्लांट कीटों को फंसाता है क्योंकि एक विषमपोषी है, या उस मिट्टी में बढ़ता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, या इसमें क्लोरोफिल नहीं है, या इसमें मनुष्य की तरह पाचन तंत्र है। तो हमने कहा कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये इस प्रकार की मिट्टी में बढ़ता है कि जिसमें क्या है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।
तो अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आप लोग वो घर से करके लेके आएंगे। इसी के साथ जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रंट जो स्लाइड थी वहाँ पे लिखे थे। तो आपको उनमें से जिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए हैं आप वो जो टॉपिक है उन्हें फिर से पढ़ करके लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।